नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आज की बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड की बढ़ोतरी, जानिए नया स्तर। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में 183 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 560.715 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले 23 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.41 अरब डॉलर से बढ़कर 560.53 अरब डॉलर रहा था। बता दें कि समीक्षा सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का कारण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का बढ़ना है। एफसीए कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षा विधि में एफसीए 81.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 518.34 अरब डॉलर हो गया। बता दें कि एफसीए को डॉलर में दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती है। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना काल में इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में फिट होगी भारत की तीसरी आंख। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। कोरोना काल और अनलॉक के इस दौर की लॉन्चिंग के जरिए इतिहास रच दिया गया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुए लॉन्च में रॉकेट PSLV-C49 भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा 9 विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट भी साथ ले गया। बता दें कि प्राइमरी सैटेलाइट EOS-01 एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका एडवांस रीसेट का सिंथेटिक अपर्चर रेडार बादलों के पार देख सकने में सक्षम है। बता दें कि किसी भी मौसम में दिन या रात की बंदिश के बिना यह बादलों के पार देखा जा सकता है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं समुद्री सीमा की निगरानी पुख्ता तौर पर सुनिश्चित हो सकेगी। यानी भारत की यह आकाशीय आंख खेती, वानिकी और भूगर्भ शास्त्र के अध्ययन में भी कारगर साबित होगी। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले क्या काम करेंगे बाइडेन, जीत से पहले दे दी संकेत। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर अब पूरी दुनिया में बेसब्री से इंतजार तो हो ही रहा है। खुद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन की धड़कनें भी तेज होंगी। अब तक के नतीजों में जो बाइडेन बाजी मारते दिख रहे हैं, यही वजह है कि न सिर्फ अब वह जीत का दावा कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले क्या क्या काम करेंगे इसका संकेत भी दे दिया है। जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस में संकेत भी दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप से वे काफ़ी आगे हैं, यही वजह है कि जीत की तरफ से जाते जो बाइडेन ने आज कहा वह सबसे पहले अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने की योजना पर काम करेंगे। बता दें कि शनिवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि हम इस कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले दिन से अपनी योजना को अमल में लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को डेमोक्रेट्स और कोरोना वायरस संकट, आर्थिक मंदी और नस्लवाद की समस्या पर कार्रवाई करने के लिए चुना है और हम पहले दिन से ही इस पर काम करेंगे। जो बाइडेन के इस ऐलान से साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कुछ कड़े प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मायावती का सरकार पर हमला, बोली पराली की आड़ में किसानों के साथ हो रहा है जुल्म। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पराली जलाने के मामले में किसानों के साथ हो रही अभद्रता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि यूपी में फैले प्रदूषण को लेकर खासकर यहां पराली जलाने की आड़ में किसानों के साथ हो रही जुल्म जातीय अति निंदनीय है। मायावती ने शनिवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि यूपी में फैले प्रदूषण को लेकर खासकर यहां पराली जलाने की आड़ में किसानों के साथ हो रही जुल्म जातीय अति निंदनीय, जबकि
जबकि इस मामले में सरकार को कोई भी कार्रवाई करने से पहले उन्हें जागरूक व जरूरी सहायता देने की भी जरूरत। बसपा की यह मांग दरअसल कई जेल को भेजा गया। इस कार्रवाई के दौरान कई जगह किसानों, पुलिस प्रशासन के अफसरों में झड़प की खबरें भी आई है। कई जगह किसानों ने आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है। उधर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि किसानों पर हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री योगी काफी सख्त है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि यूपी के गरीब छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत, छात्रवृत्ति वितरण पर लगी रोक हटी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के अलावा अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सरकारी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि का वितरण किए जाने पर लगी रोक हटा ली गई है। वित्त विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने इस बारे में आदेश जारी किया है। बता दें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ओबीसी के गरीब व जरूरतमंद छात्र छात्राओं को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा दी जाती है। दिव्यांगजन कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग छात्र छात्राओं को यह सुविधा दी जाती है। बता दें वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में अब इन सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा चालू शैक्षिक सत्र के लिए दिए जाने पर सहमति प्रदान की गई है। मगर बता दें कि इन सभी वर्गों में बीएड व बीटीसी का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को फिलहाल यह सुविधा नहीं मिलेगी।